जय हिंद दोस्तों, रक्षित नंदा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को 15 लाख तक का एरियर मिलने की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। जैसे कि दोस्त आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है 8th पे कमीशन एरियर की घोषणा। एरियर की डेट आ गई। जी हां दोस्तों, एरियर कब से आपको दिया जाएगा 8 सीपीसी का, तो उसकी तारीख भी आ चुकी है। तारीख के बारे में भी बताया गया है। लाखों का एरियर। जी हां दोस्तों, 15 लाख का एरियर बताया गया है कि 8 सीपीसी में कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 15 लाख तक का एरियर दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा आगे 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी, एएफटी चंडीगढ़ का ऐतिहासिक फैसला पूर्व सैनिक नायब सूबेदार के हक में। जी हां दोस्तों, एएफटी चंडीगढ़ का एक अहम फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है। और दोस्तों यह फैसला है नायब सूबेदार के हक में। अब नायब सूबेदार को सूबेदार की पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, अब नायब सूबेदार को सूबेदार की पेंशन मिलेगी। क्या है पूरा केस, आगे समझाऊंगा विस्तार से। हो सकता है कि आपसे संबंधित भी यह मामला हो, क्या पता आगे चलकर आपको भी इसी तरीके का फायदा मिल जाए। तो जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है पूरा मामला, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए जानकारियों को आप सही से समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62% ने किया है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल सके और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को 15 लाख तक का एरियर मिलने की खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में 15 लाख तक एरियर मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है 15 लाख तक का एरियर मिल सकता है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 15 लाख तक का एरियर मिलने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ अनुमानों पर आधारित है। जी हां दोस्तों, कुछ मीडिया की खबरें हैं और कुछ एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार 8 सीपीसी का एरियर ज्यादा मिलेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस राशि या फिर एरियर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जी हां दोस्तों, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं करा गया है कि आपको इतना एरियर मिलेगा, या फिर 10 लाख मिल जाएगा, या फिर 15 लाख मिल जाएगा। एक अनुमानित तौर पर आपको बताया जा रहा है कि आपको इतना एरियर दिया जा सकता है। एरियर और वेतन वृद्धि की वर्तमान स्थिति। जी हां दोस्तों, अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है 8 सीपीसी के एरियर की? संभावित एरियर, जी हां दोस्तों, अप्रॉक्स टेंटेटिवली अनुमानित एरियर आपको दिया जा सकता है कितना? रिपोर्ट्स के अनुसार यदि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू होती हैं, तो देरी की अवधि के लिए 20 महीने तक का एरियर मिल सकता है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से ही आपको एरियर का फायदा दिया जाना है, जब आगे चलकर 8 सीपीसी 2027 में या फिर 28 में मिलेगा। यानी टोटल बताया जा रहा है कि टोटल एरियर आपका 20 महीने का बनेगा, 20 मंथ्स का। यह राशि कर्मचारी के बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर पे निर्भर करेगी। जी हां दोस्तों, जिस हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, जितनी आपकी पेंशन बनेगी, तो दोस्तों उसी के डिफरेंस का आपका एरियर बनेगा, पुरानी पेंशन का और नई पेंशन का। लेवल 1 के कर्मचारी, जी हां दोस्तों, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, उनका कितना बनता है? 3.6 लाख से
5.65 लाख के बीच एरियर की संभावना। जी हां दोस्तों, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनका टोटल एरियर 3 लाख से 5 लाख के बीच में। तो दोस्तों यहां पर टोटल कर्मचारी की बात हो रही होगी जिस हिसाब से इन्होंने एरियर की गणना करी है। ये सिर्फ एक कर्मचारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक कर्मचारी की बात नहीं है, इसमें कई कर्मचारी शामिल होंगे। फिर क्या लिखा है, उच्च स्तर के कर्मचारी। जी हां दोस्तों, अब ऊंचे लेवल के जो कर्मचारी है लेवल 1 के बाद के, जिनका बेसिक पे अधिक है, उन्हें 14 से 15 लाख तक का एरियर मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ये एक कर्मचारी की बात नहीं हो रही है, फिर बता रहा हूं काफी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जो ऊंचे लेवल के कर्मचारी हैं उनको 14 से 15 लाख तक का एरियर मिल सकता है। और फिटमेंट फैक्टर, कर्मचारी संगठन 3 से 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर 54,000 के आसपास हो जाएगी। तो दोस्तों सब कुछ एरियर फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतना ज्यादा आपका एरियर और उतनी ज्यादा आपकी पेंशन। लागू होने की तिथि, जी हां दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि तारीख आ गई एरियर की। अब दोस्तों इसमें लागू होने की तारीख बताइए। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। जो फायदा मिलना है वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। चूंकि 8 सीपीसी आपको देरी से मिलेगा, इसलिए बैक डेट का एरियर आपका 1 जनवरी 2026 से ही बनता है। लेकिन वास्तविक भुगतान और कार्यान्वयन में 2027 या फिर 2028 तक का समय लग सकता है। जी हां दोस्तों, पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा 2027 या फिर 28 के बीच में। अब सरकार का रुख क्या है इस पे, सरकार क्या बताती है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए जा चुके हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। और ये 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं वेतन आयोग के पास, अगले साल अप्रैल मई 2027 में। तो दोस्तों उसी वक्त रिपोर्ट सौंपेगा वेतन आयोग सरकार को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी एरियर के संबंध में। बाकी आपके अपने सुझाव विचार क्या है आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, एएफटी चंडीगढ़ का ऐतिहासिक फैसला पूर्व सैनिक नायब सूबेदार के हक में। रिटायरमेंट होने के बाद वापिस 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक नायब सूबेदार थे जिनको रिटायर कर दिया गया, 26 साल करके वो घर आ गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि इनको दोबारा रखा जाए, इनका सेवा विस्तार बढ़ा के इनको दोबारा सेना में रखा जाए और फिर सूबेदार की रैंक इनको दी जाए, उसका फायदा दिया जाए। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, रिटायरमेंट होने के बाद वापस 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा, यानी 2 साल और एक्सटेंशन इनको मिलेगी। कोर्ट ने यह कहा सूबेदार के रैंक पर प्रमोशन मिलेगा। रैंक नायब सूबेदार, रिटायर हुए 31 अक्टूबर 2024 को और टोटल सर्विस 26 साल, यानी टोटल 2 साल का और एक्सटेंशन मिला, 28 साल तक ये सेवा करेंगे और सूबेदार की रैंक से ये रिटायर होंगे, ना कि नायब सूबेदार से। तो दोस्तों अब ये फैसला क्यों दिया गया है, क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है आगे चलकर आपका केस भी इससे संबंधित हो, तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो फिर आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, ना यूनिट गुमराह करेगी ना दोस्तों कोई और गुमराह करेगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब दोस्तों इनका पूरा केस क्या था, किस वजह से एएफटी चंडीगढ़ ने यह फैसला सुनाया, पूरा मसला क्या था, ये मैं आपको समझाता हूं। और दोस्तों ये खबर है द ट्रिब्यून की। जी हां दोस्तों, द ट्रिब्यून ने यह खबर दी है, प्रमोट सुपरसीडेड जेसीओ रेट्रोस्पेक्टिवली रीइंस्टेट हिम इन आर्मी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। जी हां दोस्तों, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है चंडीगढ़ की बेंच ने। क्या है पूरा मामला, अब मैं आपको समझाता हूं हिंदी में, जरा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा केस आपका भी हो, फिर आपको करना क्या है ये भी आप समझिएगा। अब दोस्तों देखिए इनका केस, ये रिटायर हो गए थे नायब सूबेदार की रैंक से 31 अक्टूबर 2024 को, सर्विस थी इनकी 26 साल। एएफटी की चंडीगढ़ बेंच ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारतीय सेना को निर्देश दिया। जी हां दोस्तों, एएफटी चंडीगढ़ ने यह फैसला सुनाया है
इन पूर्व सैनिक के हक में और सेना को यह आदेश दिया कि पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किए गए कनिष्ठ कमीशन अधिकारी यानी जेसीओ को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाए। जी हां दोस्तों, इनको पुराना प्रमोशन भी दिया जाए और दोबारा सर्विस में इनको रखा जाए। 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ाया। नायब सूबेदार के पद का लाभ नहीं, सूबेदार के पद का लाभ इनको दिया जाएगा, ऐसा कहा कोर्ट ने। अब दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है। न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा और वायु मार्शल मानवेंद्र सिंह की पीठ ने नायब सूबेदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सेना को निम्नलिखित निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, अब आदेश क्या दिया ये समझते हैं पॉइंट में। जेसीओ को 22 अक्टूबर 2024 से सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया जाए। जी हां दोस्तों, यानी बैक डेट से सेवा में लाकर उनको प्रमोशन दिया जाए। किस रैंक का? सूबेदार रैंक का। 22 अक्टूबर 2024 से सूबेदार की रैंक पर प्रमोशन दिया जाए, जिस दिन उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। जी हां दोस्तों, जो उनके जूनियर थे जब उनको प्रमोशन दिया गया, तो दोस्तों उसी डेट से इन नायब सूबेदार को सूबेदार का प्रमोशन दिया जाए। तो दोस्तों ये जूनियर सीनियर का यहां पे चक्कर है, जूनियर और सीनियर का। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि जो जूनियर है, जब जूनियर को प्रमोशन दिया गया तो उसी डेट से इनको भी प्रमोट किया जाए सूबेदार की रैंक में। उन्हें 2 साल के विस्तार को पूरा करने के लिए अब बहाल किया जाए। जी हां दोस्तों, 2 साल का और उन्हें एक्सटेंशन मिल गया, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 2026 तक स्थानांतरित हो जाए। जी हां दोस्तों, रिटायर तो ये हो गए थे 2024 में, लेकिन 2 साल का और एक्सटेंशन इनको दिया गया। 26 साल ना करके अब ये 28 साल करके रिटायर होंगे, और वो भी सूबेदार के पद से। पूरा बेनिफिट नायब सूबेदार का ना मिलके सूबेदार का मिलेगा। 2023 के पूर्व सेवा विस्तार के लिए अनिच्छा प्रमाण पत्र को नजरअंदाज करें। जी हां दोस्तों इन्होंने अनविलिंग भी दिया था। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि अनविलिंग सर्टिफिकेट पे विचार ना करके इनको आगे का प्रमोशन दिया जा सकता है, क्योंकि उच्च पद पर पदोन्नति स्वयं ही सेवा आयु बढ़ा देती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि हाईएस्ट रैंक पे जो प्रमोशन है वो खुद ही सेवा आयु को बढ़ा देती है। अब दोस्तों क्या लिखा है? आदेश को लागू करने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक अतिरिक्त पद सृजित करें। जी हां दोस्तों यूनिट ने कह दिया, सीओ साहब ने कह दिया कि पद तो है ही नहीं, कोई रिक्त पद खाली नहीं है, इसलिए आगे का पद नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पद को बनाया जाए, पद दिया जाए, प्रमोट किया जाए इन रैंक को। तो दोस्तों पद भरने के लिए यहां पे कहा है कि पद को लागू किया जाए और उसके आधार पे इनको प्रमोट किया जाए सूबेदार रैंक में। ट्रिब्यूनल ने, एएफटी ने पदोन्नति से इंकार को अनुचित माना, यह बताते हुए कि आवेदक को सेवा मुक्ति से पहले उसकी योग्यता की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। जी हां दोस्तों, यूनिट की तरफ से, सीओ की तरफ से दोस्तों यहां पे बताया गया कि आवेदक को, इन सैनिक को, जेसीओ को सेवा मुक्ति से पहले यानी रिटायरमेंट होने से पहले उनकी योग्यता की स्थिति के बारे में सूचित नहीं करा गया। तो दोस्तों अब इन जेसीओस की तो कोई गलती नहीं है, जब इनको बताया ही नहीं जाएगा तो दोस्तों फिर तो गलती किसकी मानी जाएगी? हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं, हम आर्मी को, सेना को ये निर्देश देते हैं, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवेदक को सूबेदार के पद पर पदोन्नत करें, उन्हें 2 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करें, एक्सटेंशन दे पूरे 2 साल की, जिसके तहत उन्हें 22 अक्टूबर 2024 से पदोन्नत माना जाएगा। यानी प्रमोट वो किए जाएंगे 2024 से ही सूबेदार की रैंक में, और यदि आगे पदोन्नत नहीं किया जाता तो वे 31/10/2026 को सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर और आगे पदोन्नति नहीं मिलती सूबेदार की रैंक से और आगे, तब वो सूबेदार की रैंक से ही रिटायर हो जाएंगे 31 अक्टूबर 2026 को। परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों को आवेदक की सेवा में पुनः नियुक्ति के लिए
उनके मामले की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चंडीगढ़ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि दोस्तों इन्होंने अनविलिंग भी दिया था, लेकिन फर्दर आगे का प्रमोशन ना रुके, दोबारा इनको सर्विस में रखा जाए और 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ाकर सूबेदार की रैंक से इनको रिटायर किया जाए इस साल 2026 में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला है। कई पूर्व सैनिक जवान अनविलिंग देते हैं कि हमें फर्दर आगे का प्रमोशन नहीं चाहिए। हो सकता है कि पहले कोई आपका जूनियर प्रमोट हो गया हो, प्रमोशन ले लिया हो, तो दोस्तों बैक डेट का फायदा आपको बाद में भी दिया जा सकता है। जो फर्दर आपने सर्टिफिकेट दे दिया वो बाद में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो दोस्तों आगे चलकर आपको इस तरीके का फायदा दिया जा सकता है। ये सारा काम होता है कोर्ट के आदेश पे। जी हाँ दोस्तों, जब कोर्ट लिख के देता है तब दोस्तों सेना को करना पड़ता है, आर्मी को करना पड़ता है, चाहे उसमें रिकॉर्ड आता हो, यूनिट आता हो, चाहे कोई अधिकारी आता हो, उन सबको काम करना पड़ता है। तो दोस्तों अब बैक डेट का इनको पूरा फायदा दिया जाएगा और सूबेदार रैंक का ही पूरा फायदा इनको मिलेगा जब दोस्तों ये आगे रिटायर होंगे। हालांकि नायब सूबेदार से तो ये रिटायर हो गए थे, चूंकि इनको बैक डेट से प्रमोशन नहीं दिया, बैक डेट का प्रमोशन का बेनिफिट इनको नहीं दिया, तो अब कोर्ट ने कहा कि बैक डेट का इनको फायदा दिया जाए और वो भी उसी डेट से जब इनके जूनियर्स को प्रमोशन दिया गया। तो दोस्तों वो डेट यहां पे मेंशन करी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपने समझी, हो सकता है कि आगे इससे संबंधित केस आपके साथ भी हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके कोई सवाल है, जवाब है, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी नई सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।